आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम एब्रीवेट करते हैं AMU, ये क्या चीज़ होती है। रिलेटिव एटॉमिक मास की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? 18th सेंचुरी में जितने भी केमिस्ट थे, साइंसदान थे, उन्होंने एटम को या डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का किस तरह उन्होंने एटॉमिक मास कैलकुलेट किया। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब आप शॉप पर जाते हो और आपको 1 kg शुगर चाहिए होती है, तो वो जो है 1 kg शुगर जो है एक कंपेयर करके देता है एक बाट के साथ। 1 kg का वो बाट रखता है, 1 kg आपको शुगर चाहिए, ठीक है। वो इसको कंपेयर करता है, वो कंपेयर करेगा 1 kg बाट के साथ, इसके साथ कंपेयर करके बैलेंस करके वो आपको 1 kg शुगर देगा। इसी तरह जो हम किसी भी एटम का जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो वो हम कंपेयर करते हैं, रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव मीन्स कंपेयर करना या उससे रिलेट करना। मास ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ C12 एटम। जब भी हम किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करते हैं उसको हम कार्बन 12 के 1/12 हिस्से के साथ कंपेयर करके हम उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। कार्बन 12 के साथ ही क्यों कंपेयर करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14। ये दो जो आइसोटोप हैं C12, C13 और C14, ये हम नहीं यूज़ करते या हम इनसे कंपेयर नहीं करते। हम जो है सिर्फ कार्बन 12 के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये 98% अवेलेबल है, यानी कि अबंडेंस में अवेलेबल है। नंबर 2, ये स्टेबल है। कार्बन का सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप जो है वो C12 है। अब हम देखो ना, जब मैंने एग्जांपल दी थी कि आपको 1 kg शुगर चाहिए तो आप उसको कंपेयर करते हो 1 kg बॉट के साथ, देन वो बैलेंस करके आपको 1 kg शुगर देता है। तो हमने जब भी रिलेटिव एटॉमिक मास या किसी भी एटम का हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उस यूनिट को जो है हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अगर इसको एब्रीवेट करते हैं वो AMU लिखा जाता है। AMU क्या होता है? AMU इज़ इक्वल टू जो है 1/12 पार्ट ऑफ C12, यानी कि कार्बन का जो है 12वां हिस्सा, उसको AMU कहा जाता है। AMU को 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये इतना स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि हम केजी में, तो एटम जो होता है ना, एटम, ये एक डॉट मैंने लगाया इधर, तो इस डॉट में मिलियंस एटम्स हैं। तो एटम जो है इनविजिबल भी होता है, तो उसको हम केजी में कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं कर सकते। उसका वेट, एटॉमिक मास, उसका केजी में इतने बड़े यूनिट में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसलिए जो है हम कार्बन के 12 हिस्से करते हैं, फिर उससे जो है हम कार्बन किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करते हैं। ये आपके सामने देखो कितना स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 AMU इज इक्वल 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 ग्राम। इतना स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके साथ हम कार्बन, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मैंने बात की रिलेटिव एटॉमिक मास जो है कार्बन के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर किया जाता है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल देता हूँ आपको। ये हमारे पास C12 है, इसके मैं जो हिस्से कर लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये कार्बन के जो है 12 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12। ये कार्बन के 12 हिस्से मैंने किए, ये एक ही था। दिस शेडेड रीजन ये है 1/12 ऑफ C12। ये एक 12वां हिस्सा है। ये इसको मैंने स्टैंडर्ड यूनिट लिया किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ आ रही है? अब मैं कैलकुलेट करता हूँ हीलियम का एटॉमिक मास। मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? एक कार्बन एटम था मेरे पास, ठीक है, उसके मैंने 12 हिस्से किए। 12 हिस्से करने के बाद ये एक 12वां हिस्सा मैंने उठाया और उसको बैलेंस में रखा मैंने। देखना, ये इस साइड पे ये एक बैलेंस है, वेट बैलेंस है मेरे पास, एग्जांपल दे रहा हूँ, वेट बैलेंस है, ठीक है। इधर मैंने कार्बन के 12वें हिस्से को रखा मैंने, और इधर मैंने हीलियम एटम को रखा, ठीक है। अब मैंने इसका स्टैंडर्ड है ना, ये जैसे मैंने शुगर परचेज़ की थी, इधर 1 kg मैंने बाल्ट रखा था, उधर मैंने शुगर रखी थी। जब वो बैलेंस होगा तो वो 1 kg कहलाएगा ना। इसी तरह हीलियम का मैंने एटॉमिक मास फाइंड करना है। मैं क्या करूँगा, एक साइड पे मैं कार्बन 12 का हिस्सा रखूँगा, दूसरे साइड पे मैंने हीलियम को रखूँगा। अब मैंने इसको हीलियम को बैलेंस करने के लिए इस साइड पे मैंने कार्बन 12 का हिस्सा रखा और इधर मैंने हीलियम एटम को रख दिया। अब ये बैलेंस नहीं है, तब तक बैलेंस नहीं होगा जब तक इधर कार्बन के 4 हिस्से ना आ जाएं। फिर मैंने एक कार्बन को रख दिया, फिर बैलेंस नहीं हुआ। फिर मैंने एक और कार्बन को रखा, फिर बैलेंस नहीं हुआ। फिर मैंने एक और कार्बन को रख दिया, फिर जाकर ये बैलेंस हो गया। ये तराजू जो था ये बैलेंस हो गया। मैंने कितने कार्बन को रखा? 1, 2, 3, 4 कार्बन इधर रखे मैंने, तब जाकर हीलियम बैलेंस हुआ। इट मीन्स हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है। इस तरह मुझे पता चला कि हीलियम का एटॉमिक मास 4 है। वो कैसे मुझे पता चला? वो मैंने कार्बन 12 जो एसोटोप है उसके 12वें हिस्से के साथ मैंने कंपेयर किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया। यानी कि मैं कह सकता हूँ हीलियम जो है वो 4 AMU है, 4 AMU, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ इसी तरह सेम इसको, ऑक्सीजन को। अब मैं अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? ये मैंने वे बैलेंस लिया, इधर मैं कार्बन के 1/12 पार्ट को रखता जाऊँगा, इधर मैंने ऑक्सीजन को रख दिया, सही है। ये वेट बैलेंस है। अब 1/12 इधर मैं कार्बन के रखता जाऊँगा पार्ट को। ये बैलेंस था, जब बैलेंस हो जाएगा तो जब बैलेंस होगा इधर कार्बन मैं रखता जाऊंगा, जब ये बैलेंस हो जाएगा तो जितने मैंने कार्बन के हिस्से इधर रखे होंगे वो उतना एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन का। अब इधर कितने आएंगे? ये इधर 16 आएंगे, 16 आएंगे। इधर मैं रखता जाऊंगा, जब ये बैलेंस हो जाएगा मैं इनको काउंट करूंगा तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का। इट मीन्स कि ये 16 AMU होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, और 1 AMU हमारे इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 16 से तो ये ऑक्सीजन का ग्राम के अंदर आ जाएगा एटॉमिक मास इन ग्राम।